चिनाब में शेरशाह के मुकाम पर पानी इंतहाई खतरे के लेवल से ऊपर। सतनाई केनाल में शिगाफ मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम। मुल्तान में सतनाई केनाल में खहट सतनाई से आने वाले पानी के दबाव से शिगाफ बढ़ने से बस्ती खोखरा समेत बहुत बड़ी आबादी ज़ेर आब आ गई। इंतजामिया का कहना है कि सतनाई केनाल में गुंजाइश से 4 गुना ज्यादा पानी आ चुका है। सतनाई केनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने की कोशिश की जा रही है। दरिया रावी में हेड सतनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी का पानी ओवरफ्लो होकर राब्ता नहरों में दाखिल होने से मुल्तान रोड पर रांगू नहर में 2 मुकामात पर शिगाफ पड़ गए। रांगू नहर के शिगाफ से दर्जनों आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं। सतनाई लिंक केनाल के रांगू नहर के शिगाफ को पुर किया जा रहा है। दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव है। इस हवाले से महकमा हार पंजाब का कहना है कि अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट हो गई है। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ डाला जाएगा। पानी बढ़ने से अकबरपुर, अलमदी, सोरा, बंदा संधीला, बस्ती बख्शवाला, बस्ती कोतवाल मुकम्मल डूब गई। महकमा हार का बताना है कि मुल्तान में शेरशाह के मुकाम पर पानी का गेज 394 फुट पर पहुंच गया है। शेरशाह पर 395 पर गेज आने पर पानी शेरशाह पुल क्रॉस कर जाएगा। बुरेवाला, मेलसी के नशीबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल कर लिया गया। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन अहम मौज़ूआत। वज़ीर आज़म की आज अपने दौरा चीन के दौरान हम मनसब ली चियांग के अलावा दीगर अहम मुलाकातें और सरगर्मियाँ भी शेड्यूल हैं, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ली लीचिंग से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में ताउन बढ़ाने के इम्कानात ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की भी सदारत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल जून 2024 में शेनजीन में वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत होने वाले पहले एडिशन के नताइज का जायजा लेगी और आइंदा के लिए मुश्तरका सरमायाकारी कारोबारी मनसूबों का लाएअमल तय करेगी। शहबाज शरीफ के इस दौरे को पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे दिन तारीख साज तेजी। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर बाजार हिस्सेस में मुसलसल तीसरे रोज जबरदस्त तेजी के दौरान गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया और मार्केट के आगाज पर इंडेक्स 836 पॉइंट इजाफे के साथ बढ़कर 1,53,038 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बादशाह तेजी का रुझान मजीद बढ़ा और इंडेक्स 1,084 पॉइंट इजाफे से 1,53,286 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में नुमाया तेजी देखी गई थी, जब 100 इंडेक्स 1,560 पॉइंट्स बढ़कर 1,52,535 की सतह तक जा पहुंचा था। कारोबारी हलकों के मुताबिक सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद, मुल्की माशियत में इस्तेहकाम के इशारे और हुकूमती इक़दामात ने मार्केट के रुझान को मुस्बत बनाने में अहम किरदार अदा किया। मुसलसल इजाफे के बाद 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जो सरमायाकारी के लिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनी चीफ जस्टिस और इमाम मस्जिद अक्सा की पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर से मुलाकात। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली इस अहम मुलाकात में इमाम मस्जिद अक्सा और इमाम मस्जिद इब्राहिमी भी शरीक थे। फ़लस्तीनी वफ़द ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासर इलाकों में जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि मिल्लत फ़लस्तीन की हिमायत दीन, नस्ल, अक़ीदा और सकाफ़त से बालातर होकर एक इंसानी अखलाकी फरीज़ा है। उन्होंने गज़ा में जारी इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम और मुक़द्दसात की पामाली की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हर हाल में फ़लस्तीन की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के मज़लूम अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। काजी अल-क़ज़ात फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद अल-हबाज ने पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की हमायत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि गजा में जारी मज़ालिम पर आलमी सतह पर मौसर आवाज़ बुलंद करने पर हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं।
गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, देहात ज़ेर-आब, शहरी इलाकों में भी पानी जमा। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात ज़ेर-आब और फसलों को नुकसान पहुंचा। अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक गुजरात में 24 घंटों में 570 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-आब, देहात भी डूब गए। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया है कि मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांध कर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी गाड़ियां भिजवाई गई हैं। बारिश के बायस जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में आने वाला दूसरा बड़ा सैलाब हैर तरीमों की तरफ रवाना है। 400 रुपये मजदूर की दिहाड़ी नहीं और हमें अलाउंस देने का कहा जा रहा है। हॉकी टीम के खिलाड़ी नाराज। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के मौक़िफ़ है कि 400 रुपये तो मजदूर की दिहाड़ी नहीं है और हमें डेली अलाउंस देने का कहा जा रहा है। ये हमारी बेइज्जती है, इससे बढ़कर आप किसी की क्या बेकदरी करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि रोजगार है नहीं, डेली अलाउंस पहले भी वक्त पर नहीं मिलता और अब 400 रुपये की बात की जा रही है। अगर यही हालात रहे तो हॉकी छोड़ने पर मजबूर होंगे। मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, मुल्क की वजह से सब कुछ है, लेकिन 400 रुपये का सुनकर दुख हुआ। इनका कहना था कि खिलाड़ियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं और हमारी डेली अलाउंस की सबको तकलीफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने बताया है कि PSB ने 400 रुपये डेली अलाउंस देने का कहा। हॉकी फेडरेशन $100 डेली अलाउंस देती है। खिलाड़ी $100 से मुतमईन नहीं तो 400 रुपये पर कैसे खेलेंगे।